इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। सौभाग्य में बड़े सौभाग्य सागर जी के चरण पड़े। गुरुवर की अगुवानी में कलश लिए सब भक्त खड़े। महानुभावों, आज पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का तृतीय दिवस उत्तम आर्जो। 4 कसाएं हैं, एक इंसान की 4 संतानें हैं। कौन कौन सी 4 संतानें हैं? एक है क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 संतानें हैं और इन 4 संतानों में जो तीसरे नंबर की संतान है वह क्या है? लड़की। क्रोध आदमी है, मान आदमी है, लोभ आदमी है, लेकिन माया क्या है? माया स्त्री का नाम होता है कि नहीं? और क्या कहते हैं, मायाचारी करने से क्या होता है? बोलो ना, क्या होता है? त्रयंच गति का बंध होता। माया त्रयोगुणस्य आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वाशुद्ध ग्रंथराज में कहा है। और आज आप संसार में जितनी बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं वह 3 कारणों से हुई। किस किस से? जर, जोरू और जमीन। किस कारण से हुई है? और तीनों महिलाएं।
अंधे के अंधे होते हैं महाभारत, सीता को रावण ने हरा रामायण। वो महाभारत रामायण तो समाप्त हो गई, लेकिन घर घर में रामायण महाभारत डेली चलती है। तो जीवन में क्या है तीसरे नंबर की संतान? लड़की। लड़ हटा लो तो क्या बचेगा? की मतलब क्या होता है? चाबी। की मतलब होता है चाबी, और लड़ मतलब लड़ाई। तो लड़ाई की चाबी का नाम बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि जिंदगी में जितने भी समय है, चाहे रुपया है तो क्या है? जर जोरू जमीन, जमीन के कारण झगड़ा है, प्रॉपर्टी के कारण झगड़ा है, जर के कारण अर्थात रुपए पैसे के कारण झगड़ा हो रहा है। तो आज आर्जव धर्म है, सरल हो जाने का धर्म है, सरलता को पाने का धर्म है, कपट को छोड़ने का धर्म है, कपट को समाप्त करने का धर्म है। और जो व्यक्ति कपट को समाप्त करता है वह कभी टपकता नहीं है। कपट खोल दो तो क्या होगा? का पाटा क्या होगा? टपक। क्या होगा? जो कपट करेगा वह कभी ना कभी टपक जाएगा। पंडाल में पानी टपकने लग जाए सब भाग जाएंगे, धूप टपकने लग जाए सब भाग जाएंगे। तो कपट का उल्टा टपक होता है कि जो कपट करता है वह टपकता है। जिंदगी में आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि मायाचारी स्वभाव में है, होने दो, लेकिन मायाचारी हमेशा स्वभाव में मत बनाओ, जीवन में मत बनाओ। लोग मायाचारी करने में इतने निपुण हैं, यदि मान लो हम यहाँ पहली बार आए हैं और एक नाम के बहुत सारे महिला पुरुष होते हैं, और मैं कहूँ पिछले साल पंचनाग में वो महिला बड़ी एक्टिव थी, उसको लगता महाराज जी को तो पता ही नहीं है। हाँ बोले महाराज मैं वही थी। क्या कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? किसके साथ कर रहे हो? यह तो जानने का प्रयास करो। और आपको बताऊं कि दुनिया में लोग भले कहते हैं कि तिरछे चलोगे तो काम सही होंगे, सीधे काम नहीं होते, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं जब तक इंसान सीधा नहीं होगा, जब तक उसके काम नहीं होते। सांप को देखा आपने? कल माता जी सांप के बारे में समझा रहे थे आप। सांप को देखा कैसे चलता है? बल्कि रोड पे भी लिखा रहता है कि आगे सरपीला मोड़ है, लेकिन उस सांप को जब बिल में जाना होता है तो कैसे जाता है? स्ट्रेट। जब स्ट्रेट होगा जब बिल में जा पाएगा। और इंसान भी जब इस दुनिया से जाता है तो कैसे जाता है? सीधा। सिर्फ दिगंबर संत होते हैं तो लेट कर नहीं बल्कि बैठ कर जाते हैं, क्योंकि बैठकर वह जाता है जो तो पूरी दुनिया में राज करता है, वही बैठ कर जाता है। और जो लेट कर जाता है वह खाते खाते गया है तो लेट कर ही जाएगा। अंत समय में भी बैठ के जाया जा सकता है। अंत भला सो सब भला। बताना चाह रहा था मैं आपको कि जो टेढ़ा होता है ना उसको कोई पसंद नहीं करता। बांस होता है ना, बांस समझते? बांस समझते हो? बांस जो होता है वह किस किस काम में आता है? बांस किस किस काम में आता है? बांस के अंदर झंडा भी लग सकता है, तिरंगा झंडा देश का और बजरंगी झंडा जैन धर्म का। और बांस की लकड़ी चूल्हे में जलाने के काम में भी आती है। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि चूल्हे में कौन सी लकड़ी जलती है और झंडे में कौन सी लकड़ी लगती है? बताइए। जो लकड़ी सीधी होती है उस पर झंडा फहराया जाता है, मेरा भारत महान कहा जाता है। और जो लकड़ी तिरछी होती है उसको चूल्हे में जलाकर खाना पकाया जाता है। तो सीधे बनोगे तो भारत देश की शान कहलाओगे, और तिरछे चलोगे तो जलकर राख कर दिए जाओगे। इसलिए तिरछे मत चलो बल्कि सीधे होने का प्रयास करो, कपट मत करो। कपट ना कीजिए कोई, अभी सुना ना, चोरों के पूर्ववश। क्या है? कितना कपट है जीवन में। एक बार अमेरिका में एक प्रतियोगिता हुई कि सभी लोगों को चार्ली चैंपियन बन के आना है। चार्ली चैंपियन देखा आपने? टोपी कैसी रहती थी? काली। क्या है? और मूछ छोटी सी, चश्मा। तो चार्ली चैंपियन बन के आना है, प्रतियोगिता रखी गई। बहुत सारे फार्म आए, 100-200 फार्म आए। चार्ली चैंपियन ने सोचा कि मैं भी भाग लेता हूं और पहला पुरस्कार तो मुझे मिलेगा। और वो भी नाम बदल के भर्ती हो गया। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब चार्ली चैंपियन की पुरस्कार की लिस्ट निकली तो ओरिजिनल चार्ली चैंपियन को 5वां नंबर मिला, उसके पहले 4 आगे निकल गए।
कि मायाचारी करने में इतना निपुण है कि ओरिजिनल को भी डुप्लीकेट बना रहे हैं। आज हर माल पे लिखा रहता है कि नकलचियों से सावधान, हमारी कोई और ब्रांड नहीं है। वो तो गलत है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत तो इंसान है जो तंबाकू गुटखे खाते हैं ना, उसमें कंटेंट लिखा रहता है वैज्ञानिक चेतावनी। क्या लिखा रहता है? बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, गुटखा खाना क्या है? स्वास्थ्य के लिए। और लेकिन उसके बाद भी लोग क्या कर रहे हैं? यदि कोई मेडिसिन है, उसकी एक दिन के बाद की एक्सपायरी डेट निकल गई तो आदमी नहीं खाता, बोले मैं मर जाऊंगा। और जिस पर लिखा हुआ है कि इसको खाने से बीमार होगा तो भी खाए जा रहा। क्या मायाचारी से जितने लोगों ने मायाचारी करी है वह कभी सफल नहीं हो पाए। छल मत करो, कपट मत करो। और जो व्यक्ति छल करता है उसके जीवन में कभी ना कभी छाले पड़ सकते हैं, जिब्बा में भी। और आजकल क्या है, आदमी मायाचारी वाला आदमी बड़ा दोगला आदमी होता है। यहां पे आएगा कि भाई तुमसे अच्छा, क्या कहता है, तुमसे अच्छा। और बाहर गया, क्या बताऊं यार, मेरा तो उठने का मन आधे घंटे से करता, लेकिन महाराज के पास जा, महाराज अरे मेरे बोलने से तो मुनि बन जाएगा। सुनना भी चाह रहा है, समझना भी चाह रहा है, और दोस्त यारों में मेरा मन तो होता ही नहीं है कि पत्नी के कारण जाना पड़ता है। एक आदमी आया, बोले महाराज जी मैं आपसे एक बात कहने आया हूं। मैंने कहा दो कह दीजिए। जब मैंने उससे बात की दो कह दीजिए, थोड़ा उसकी सुर बदल गया। बोले महाराज जी मैंने आपसे एक बात कहने आया हूं। मैंने कहा चार कह दीजिए। उसका सुर बदल गया। फिर वो कहना महाराज जी मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा अच्छे सुना दीजिए। उसका जो पारा था 100 से 20 डिग्री पे हो गया। फिर उसने कहा महाराज जी अच्छा मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा घर में कोई पत्नी से झगड़ा हुआ है क्या? बोले महाराज जी बस मेरा समाधान हो गया, मैं घर जा रहा हूं। आदमी उत्तेजना में आया था, और उस समय में उत्तेजित होकर उसकी बात को सुनता तो क्या होता, वो 4-10 बातें सुना देता। और मैंने प्रेम पूर्वक उसको ठंडा वहीं कर दिया। इंसान को ठंडा करना है तो सरल हो जाओ। पानी सरल है तो पत्थर की चट्टानों को भी पार कर देता है। बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर भी जिस चीज को रोक लेते हैं, लेकिन जल को कोई भी चट्टान नहीं रोक पाई, क्योंकि जल सरल है, स्वच्छ है, निर्मल है, इसलिए उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं बता रहा हूं सरल रहिए, सरल मना बनने का प्रयास कीजिए। आज इंसान के जीवन में छल इतना है, इतना कपट है, कोई किसी को भी नहीं छोड़ता। रिजुता का नाम है आर्जव। रिजु हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ, साफ हो जाओ। और जो माया माया करता है ना, उसके हाथ में माया मिले ना मिले, लेकिन मल जरूर मिलता है। एक बार एक गांव से एक व्यक्ति आया, और गांव का व्यक्ति था। तो गांव से जब आया व्यक्ति, तो सबसे पहले क्या दिखता है शहर आके? एकदम गांव का आदमी है तो सबसे पहले क्या देखेगा? बड़े शहरों में आके क्या देखेगा? खाने पीने की दुकान। ध्यान रखना, कोई भी आदमी हो, जैसे यहां से भी इंडिया से आदमी बाहर जाता है ना, वो सामान बाद में खरीदता है, पहले खाता है, वो फोटो खींच के लगाई स्टेटस पे। देखो रेस्टोरेंट के बाहर होकर सेल्फी खींचेगा, चाहे अंदर जाके पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फोटो खींचेगा। लोग सोचेंगे रेस्टोरेंट में खा के आया सर। तो गांव का आदमी आया, पहुंचा होटल में, भरपेट खाया। अब खाने के बाद गांव में तो अलग व्यवस्था होती है कि आदमी लोटा लेके निकल जाता है। अब क्या करे आदमी, आदत भी वही थी। अब उसको धीर शंका हुई, उसने आजू बाजू देखा, भाई शहरों में तो कोई जगह है ही नहीं। उसको एक पार्क दिखा, उसने किया, वो एक पार्क में गया और अपना कार्य कर दिया। इतने में उसको लगा कि कोई देख ना ले, उसने अपने सिर की टोपी उसके ऊपर रख दी, मल के ऊपर। इतने में 2 पुलिस वाले सामने से आ रहे थे। बोले क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। पुलिस वाले, अब बताओ, जो वर्दी है ना, वर्दी, ये वर्दी ऐसी है कि आदमी की वर्दी उतार देती है और वर्दी पहना भी देती, दोनों बातें। तो क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। बोले कुछ तो हुआ है। अब गांव वाला चालू तो हो रही है। तो उसने क्या किया? बोले क्या बताऊं आप, मैं गांव से आ रहा हूं और मेरे पास एक सुंदर सा तोता था। तोते को क्या बोलते हैं? पैरेट। सुंदर तोता था। प्रातःकाल बोलता गुड मॉर्निंग,
सोते समय मतलब गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, आइए बैठिए खाइए सब बोलता है। तो बोले तोते को यहाँ क्यों लेके आया, तुझे पता है यहाँ पे आना मना है? नहीं, बोले वो तोता जो आया ना, तो तोता मेरा उड़ के यहाँ पर आया है, अब मुझे उसको यहाँ से ले जाना है, लेकिन मैं यदि पिंजरे को लेने जाऊंगा और उड़ गया कोई ले गया तो मेरा क्या होगा? दोनों पुलिस वालों की नजरों में चूर हो गया। बोले हम लोग देखते हैं, तू जा पिंजरा लेके आ, हम लोग देखते हैं। उसकी तो जान बची, तो जान बची, तो जान बची, तो 1000 रुपए, लाख वाला काम खत्म। क्या है तो बताना चाह रहा हूं कि जान बची तो 1000 रुपए, बोले चल पड़ाओ। अब वो भागा, इन दोनों ने उसको दूर तक देखा, दोनों मुस्कुराए। अब दोनों पुलिस वालों में विवाद हो गया कि तोता लेगा कौन। ट्रास किया, हेड आएगा तो तुम्हारा, टेल आएगा तो मेरा। ट्रास किया, सिक्का गटर में गिर गया। बोले क्या करें? तो बोले काम करते हैं, अपन दोनों अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं, एक एक हाथ से टोपी उठाते हैं और दूसरा हाथ अंदर डालते हैं, जिसके हाथ में तोता आ गया, तोता तोता उसी का। ठीक है, विवाद पर समझौता हो गया। ठीक है भाई, दोनों ने अपना जो अपना कुछ करना होगा, मंत्र तो कुछ करा, मंत्र तंत्र क्या करेंगे, षड्यंत्र करा। और षड्यंत्र करने के बाद दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद करी और आंखें बंद करके टोपी को उठाया और दोनों ने हाथ डाले। हाथ डाले तो क्या मिला? उनके हाथ में मल आ गया। तो कहने लगे कि मायाचारी करने से इंसान को मल ही मिलता है, कपट करोगे तो इस तरह का ही होगा, और कपट रहित हो जाओगे तो मल नहीं मिलेगा बल्कि माला माल हो जाओगे। तो माला माल बनना है तो कपट रहित जीवन जिए, कपट सहित जीवन ना जिए। कपट जिनके होते ना, उनके जीवन में कपाट नहीं होते। कपाट समझते हो किसे कहते? दरवाजे। उनके जीवन में कपट नहीं, जिनके जीवन में कपट है उनके जीवन में कभी कपाट नहीं है, उनका जीवन सपाट है। क्या है? जिनके जीवन में कपट है उनके जीवन में कपाट नहीं है, बल्कि उनका जीवन पूरा सपाट है, प्लेन है, कुछ नहीं है। और ज्यादा प्लेन रास्ता हो तो आदमी जाने में डरता है। मायाचरी क्या है? मायाचरणी करने से क्या होगा? लोग बात बात पे मायाचरी, अरे मंदिर में आने के बाद आप जो गिफ्ट लेके आ रहे हो 100, 200, 500, 1000 रुपए का, इससे तो महंगा कोई गिफ्ट बांटता नहीं है, 5000, 10,000 रुपए का, उस चक्कर में भी मायाचारी। कम से कम मंदिर में तो मायाचारी मत करो। आपसे मैं कह रहा हूं, कल आपको आना है, आप सीधा कहो महाराज मैं कोई कारण से नहीं आ सकता, बस क्लियर। ये क्यों बोलते मेरा बच्चा बीमार है, मेरी माँ बीमार है, ऐसा बहाना करोगे तो सही में बीमार हो जाएगा। सीधा बोलो नहीं आ सकते, बात क्लियर, खत्म है। जैसी भावना बनाओगे वैसा भाव हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली, अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली, अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।